भजन संहिता अध्याय 68। इज़राइल का विजय गान। प्रधान बजाने वाले के लिए दाऊद का भजन। परमेश्वर उठे, उसके शत्रु तीतर बीतर हों, और जो उससे घृणा करते हैं उसके सामने से भाग जाएं। जैसे धुआं उड़ जाता है वैसे ही तू उनको उड़ा दे। जैसे मोम आग की आंच से पिघल जाता है वैसे ही दुष्ट लोग परमेश्वर की उपस्थिति से नाश हों। परंतु धर्मी आनंदित हों, वे परमेश्वर के सामने आनंद करें। हाँ, वे अत्यंत आनंद में मगन हों। परमेश्वर का गीत गाओ, उसके नाम का भजन गाओ। जो बादलों में सवार होकर चलता है उसका गुणनुवाद करो। उसका नाम या है और तुम उसके सामने आनंद करो। परमेश्वर अपने पवित्र निवास में अनाथों का पिता और विधवाओं का न्यायी है। परमेश्वर अनाथों का घर बसाता है और बंदियों को छुड़ाकर संपन्न बनाता है, परंतु हठीलों को सूखी भूमि पर रहना पड़ता है। हे परमेश्वर, जब तू अपनी प्रजा के आगे आगे चलता था, जब तू निर्जल भूमि में सेना समेत चला, सेला। तब पृथ्वी कांप उठी और आकाश भी परमेश्वर की उपस्थिति में टपकने लगा। यहाँ तक कि सीनै पर्वत परमेश्वर, हाँ, इज़राइल के परमेश्वर के सामने कांप उठा। हे परमेश्वर, तूने बहुत सारी वर्षा की। तेरा निज भाग तो बहुत सूखा था, परंतु तूने उसको हरा भरा किया है। तेरी प्रजा उसमें बसने लगी। हे परमेश्वर, तूने अपनी भलाई से दीन जन के लिए तैयारी की है। प्रभु आज्ञा देता है तब शुभ समाचार सुनाने वालियों की बड़ी सेना हो जाती है। अपनी अपनी सेना समेत राजा भागे चले जाते हैं और गृहस्थी लूट को बांट लेती है। क्या तुम भेड़शाला के बीच लेट जाओगे और ऐसी कबूतरी के समान होगे जिसके पंख चांदी से और जिसके पर नीले सोने से मढ़े हों? जब सर्वशक्तिमान ने उसमें राजाओं को तीतर बीतर किया, तब मानो सलमोन पर्वत पर हिम पड़ा। बाशान का पहाड़ परमेश्वर का पहाड़ है। बाशान का पहाड़ बहुत शिखर वाला पहाड़ है। परंतु हे शिखर वाले पहाड़ों, तुम क्यों उस पर्वत को घूरते हो जिसे परमेश्वर ने अपने वास के लिए चाहा है और जहाँ यहोवा सदा वास किए रहेगा? परमेश्वर के रथ 20,000 वर्ण हजारों हजार हैं। प्रभु उनके बीच में है, जैसे सीनै पवित्र स्थान में है। तू ऊंचे पर चढ़ा, तू बंधुओं को बंधुआई में ले गया। तूने मनुष्यों से वर्ण हठीले मनुष्यों से भी भेंटें ली, जिससे यह परमेश्वर उनमें वास करे। धन्य है प्रभु जो प्रतिदिन हमारा बोझ उठाता है। वही हमारा उद्धार करता परमेश्वर है। सेला। परमेश्वर हमारे लिए बचाने वाला परमेश्वर ठहरा, और परमेश्वर प्रभु हमें मृत्यु से भी बचाता है। परंतु परमेश्वर अपने शत्रुओं के सिर पर और जो अधर्म के मार्ग पर चलता रहता है उसकी बाल भरी खोपड़ी पर मार मार के उसे चूर करेगा। प्रभु ने कहा है, मैं उन्हें बशान से निकाल लाऊंगा। मैं उनको गहरे समुद्र के तल से भी फेर ले आऊंगा कि तू अपने शत्रुओं के लहू में अपने पांव डुबोए और तेरे कुत्तों की जीभ का यही भाग ठहरे। हे परमेश्वर, तेरी गति देखी गई। मेरे परमेश्वर, मेरे राजा की गति पवित्र स्थान में दिखाई दी है। गाने वाले आगे आगे और तार वाले बाजों के बजाने वाले पीछे पीछे गए। चारों ओर कुंवारियां डफ बजाती थीं। सभाओं में परमेश्वर का, हे इज़राइल के सोते से निकले हुए लोगों, प्रभु का धन्यवाद करो। वहाँ उनका शासक छोटा बिन्यामीन है। वहाँ यहूदा के हाकिम अपने अनुचरों समेत हैं। वहाँ जबूलून और नप्ताली के भी हाकिम हैं। तेरे परमेश्वर ने आज्ञा दी कि तुझे सामर्थ्य मिले। हे परमेश्वर, जो कुछ तूने हमारे लिए किया है उसे दृढ़ कर। तेरे मंदिर के कारण जो यरूशलेम में है, राजा तेरे लिए भेंट ले आएंगे।
नरकटों में रहने वाले बनैले पशुओं को, सांडों के झुंड को और देश देश के बछड़ों को झिड़क दे। वे चांदी के टुकड़े लिए हुए प्रणाम करेंगे। जो लोग युद्ध से प्रसन्न रहते हैं उनको उसने तीतर बीतर किया है। मिस्र से रईस आएंगे, कूशी अपने हाथों को परमेश्वर की ओर फुर्ती से फैलाएंगे। हे पृथ्वी पर के राज्य राज्य के लोगों, परमेश्वर का गीत गाओ, प्रभु का भजन गाओ। सेलाह। जो सबसे ऊंचे सनातन स्वर्ग में सवार होकर चलता है, देखो वह अपनी वाणी सुनाता है। वह गंभीर वाणी शक्तिशाली है। परमेश्वर के सामर्थ्य की स्तुति करो। उसका प्रताप इज़राइल पर छाया हुआ है और उसकी सामर्थ्य आकाश मंडल में है। हे परमेश्वर, तू अपने पवित्र स्थानों में भय योग्य है। इज़राइल का परमेश्वर ही अपनी प्रजा को सामर्थ्य और शक्ति का देने वाला है। परमेश्वर धन्य हो।